मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, लोगों को शक्ल दिखाना छोड़ दी थी, तलाक जो ले रही थी। कुछ भी हो, लेकिन क्या हमें खुश रहने का हक नहीं है? सिंगल लड़कियों के लिए तो घर मिलना भी आसान नहीं है। इतने सवाल। जब दूसरी बार शादी की बात सोची तो ये सोचा, अब मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं कि मैं डिवोर्स्ड हूँ। दुखद शादियों में फंसे हुए हो, बोल नहीं रहे हो, घबरा रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों से बस यही बोलूंगी कि अब बेटा क्या करोगी? कुछ सोचा है अपने बारे में? एक बार फिर सोच लो, आगे क्या होगा, कैसे होगा। तुम 2 बहनें हो, कोई भाई भी नहीं है। छोटी बहन की शादी कैसे होगी, उसके बारे में तो सोचो। सब कहेंगे तुम बहुत हेडस्ट्रॉन्ग हो, यूनिवर्सिटी टॉपर हो, इसलिए अपने आप को इतना समझती हो। तू मेरी फ्रेंड है ना, मेरी बात मान, गो बैक, सब नॉर्मल हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर योर पेरेंट्स। जो तू करने जा रही है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मैंने ये सब सुना जब मैंने तलाक यानी डिवोर्स लेने का फैसला किया, वो भी आज नहीं, आज से 20 साल पहले। 20 years ago, divorce was not normal. And I say it's not normal today as well. पर उस छोटी सी उम्र में मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन ये ज़रूर पता था मुझे क्या नहीं चाहिए। और मुझे वो शादी नहीं चाहिए थी। उस शादी में मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। I was very unhappy in that marriage. मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, लोगों को शक्ल दिखाना छोड़ दी थी, तलाक जो ले रही थी। It is not normal. डर लगा कि अगर शादी तोड़ दूंगी तो I will be financially dependent on my parents. मैं किसी पर भी आश्रित और डिपेंडेंट होकर नहीं रहना चाहती थी। I wanted to be independent. लेकिन वो आसान नहीं था, क्योंकि हम लड़की हैं। हो सकता है लोग हमें बोले कि ये सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है, क्योंकि समाज जो है सारी गलत बातों का, किसी भी नुकसान का छीका हम पर ही फोड़ता है। खूब हिम्मत जुटाई और सोचा कि मैं आगे पढ़ाई करूंगी। फैसला लेना तो आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल, स्पेशली जब आप ऐसा कुछ करना जा रहे हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड ना हो। मैंने कहा कि शुरू से, बचपन से ही मैं अपने इंदौर शहर में स्कूलिंग करी, आगे की पढ़ाई भी करी। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न कि अपने आप कैसे रहा जाता है, इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं। मेरे को लोन लेना ही है। और बहुत ही अजीब बात है, जब मैं लोन लेने गई तो बैंक मैनेजर सर ने बोला, अरे मैं तो तुम्हारी शादी में आया था, तुम्हारी तो शादी हो गई है, फिर तुम दिल्ली जाके क्यों पढ़ना चाहती हो? शादी के बाद कौन पढ़ता है, वो भी दूसरे शहर में। मैंने कहा, अंकल शादी तो मैंने तोड़ दी। वो थोड़े से शॉक थे, तो कहते फिर अब क्या डिवोर्स के बाद पढ़ोगी? मैंने बोला, हाँ अंकल मुझे पढ़ना है और आप मुझे लोन दीजिए। लेकिन लोन मिलना आसान नहीं था, उसके लिए गारंटर चाहिए होता है, और पापा बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर थे, इसलिए मुझे लोन आसानी से मिला। तो आई वॉज बींग इंडिपेंडेंट, बट स्टिल आई वॉज डिपेंडेंट। मुझे तब पता चला कि कुछ भी करना लाइफ में इतना आसान नहीं है। उससे पहले काफ़ी शेल्टर्ड रहती थी, घर से बाहर भी जाती थी तो कोई हमेशा साथ होता था। अब दिल्ली जाने का फ़ैसला लिया, पढ़ने का फ़ैसला लिया। दिल्ली बहुत ही खूबसूरत और बड़ा शहर था। मैंने अकेले ट्रैवल करा और देखा कि लाइफ इतनी इजी नहीं है जैसी मुझे अभी तक दिखाई गई थी। और मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है। शायद मैं वहाँ दुखी रह लेती, लेकिन मैंने वो डिसीजन लिया, तो अब मुझे उसके हिसाब से आगे बढ़ना था। और क्योंकि मैं उम्र में छोटी थी, मुझे लगा कि मेरे क्लासमेट्स को लगेगा मैं उनमें से ही एक हूँ और वो मुझे पहचानेंगे नहीं। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया बहुत छोटी है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से मेरे क्लासमेट्स को मेरे पास्ट के बारे में पता चला। मुझे फिर से उसी बैच के साथ रहना पड़ा, उसी डिवोर्सी के टैग के साथ रहना पड़ा जिससे मैं भाग रही थी। लेकिन ये बात थी कि कुछ लोग मेरे सामने आके बोल देते थे, कुछ मेरे पीठ पीछे ये बात करते थे कि ये डिवोर्स ले रही है, ये तलाकशुदा लड़की है, ये सेपरेटेड लड़की है, ये इस तरीके की है। लेकिन मैं घबराई नहीं, मुझे मेरी पढ़ाई करनी थी और मुझे आगे बढ़ना था। तो मैंने पढ़ाई करी कंटिन्यू, और फिर मुझे एक अच्छे बैंक में जॉब भी मिल गया पढ़ते-पढ़ते,
ऑलमोस्ट लास्ट ईयर कंप्लीट होने के पहले। तो जब जॉब मिला तो उसके बाद हॉस्टल में नहीं रह सकते थे, क्योंकि आपको आपके वर्क प्लेस के पास रहना होता है, प्लस हॉस्टल में कई रूल्स होते हैं और जॉब में टाइमिंग्स कई बार फिक्स नहीं होते। तब जाके पता चला कि सिंगल लड़कियों के लिए तो घर मिलना भी आसान नहीं है। इतने सवाल, कहाँ काम करती हो, क्यों काम करती हो, कितने बजे आओगी, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, इतने सारे सवालों के पोथों को मैंने कहीं ना कहीं डील करके अपने लिए एक घर ढूंढ लिया। और जब जॉब करा तब पता चला कि मेरे अंदर भी कोई स्किल्स है, मेरे अंदर अपनी प्रतिभाएं हैं। मैं सिर्फ मेरे पापा की बेटी या किसी की बीवी नहीं हूँ। आई एम सुरभि। मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है जिसके कारण मैं इंडिविजुअलिस्टिक रीजंस के कारण जानी जाती हूँ। लोग मुझे, मेरा एक वर्चस्व है और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। देन आई रियलाइज्ड कि पैसा कितना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब पहली सैलरी मिली और मैंने लोन की पहली किश्त दी और अपने घर का रेंट दिया, तो समझ आया कि सिर्फ एजुकेशन नहीं, लड़कियों के लिए पैसा कमाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अच्छा एजुकेशन है। ये सब चलता रहा और कहते हैं ना, नौकरी के साथ छोकरी मिल जाती है। मुझे नौकरी के साथ छोकरा मिल गया। आई मेट माई नाउ हस्बैंड अमित। लेकिन डिवोर्स की कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं थी, पता नहीं था डिवोर्स कब होगा। तो मैंने अमित को लाइफ में मूव ऑन करने का मशवरा दिया। मैंने कहा मेरे चक्कर में मत पड़ो, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन अमित ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए रुकने को तैयार हूँ, इवन इफ दैट मीन्स वेटिंग टिल इटर्निटी। मैं वो सुनकर बहुत खुश थी। जब दूसरी बार शादी की बात सोची तो ये सोचा कि इस बारी शादी के लहंगे, अपने आने वाले मेहमानों की लिस्ट, खाना गाना बजाना पे फोकस ना कर कर मैं अपनी लाइफ अपने पार्टनर के साथ किस तरह गुजारूंगी उस पर फोकस करूंगी। मेरे पास पंख तो पहले से ही थे। अमित ने मुझे पिंजरे से आजाद कर दिया। मैं खुश रहने लगी और जिंदगी जीने लगी। वी मेड अ ब्यूटिफुल डॉटर टुगेदर, आध्या। और आध्या आज 12 साल की है। आज जब मैं आप लोगों से अपनी जिंदगी की सारी बातें शेयर कर रही हूँ, शायद मैं उस दुख से उभर गई होंगी। लेकिन कहते हैं ना, व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, जो आपको रुलाता है वही आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। आज जब मैं खुद माँ बन गई हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसके साथ खड़ी होंगी। ये नहीं कह रही कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं खड़े थे, लेकिन मैंने कई दिनों तक उनको अपने प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करे थे, क्योंकि हम इस समाज में उसको नॉर्मल नहीं मानते। और मुझे ऐसा लगता है कि उसको नॉर्मल करने के लिए हम ही को कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बेटी को वो स्पेस दूं कि बेटा तुम आकर मुझसे बताओ, चाहे समाज कुछ भी कहे, तो उसके लिए आसान होगा। मेरे लिए मुश्किल था। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी भी ऐसी दुखद शादियों में फंसे हुए हों, बोल नहीं रहे हों, घबरा रहे हो। लेकिन मैं आप लोगों से बस यही बोलूंगी कि मुश्किल हो सकता है, इट कैन बी वेरी टफ। और वो जो समय निकलता है ना, सेपरेशन का, कोर्ट कचहरी का, डिवोर्स का, वो बहुत दुखद होता है। लोग आपको आके बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन ये जानिए, nobody is putting food on your plate, nobody is going to come and wipe your tears when you are crying alone। तो अपने लिए ना हमें खुद खुद खड़ा होना पड़ता है। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। हो सकता है कि नहीं एक्सेप्टेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या हमें खुश रहने का हक नहीं है? मुझे पता है कहीं ना कहीं हमारा जेंडर हमें रोक लेता है। जो जेंडर रोल है ना सोसाइटी में, कि लड़कियां, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो लड़की का ही काम है। भाई घर आए आप तो बच्चे का टेक केयर करो, हस्बैंड काम करके आया तो उसको चाहे आप पिलाओ, चाहे आप दोनों सेम टाइम पे घर आए हैं। ये सब हमारी सोसाइटी ने सेट किया। और सोसाइटी कौन है? हम हैं। अगर हम बदलेंगे तो सोसाइटी बदलेगी। मैं कभी भी इस बात से शर्म नहीं खाती। शुरू में मुझे शर्म आती थी, मैं लोगों से छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं कि मैं डिवोर्स्ड हूँ। आई एम अ प्राउड डिवोर्सी। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं खुश हूँ और मेरी जिंदगी के डिसीजंस मैं खुद लेती हूँ और इसका हक हमें है।
मैं आप लोगों से बस ये बोलूँगी कि लाइफ एक क्रिकेट मैच की तरह होती है और उसको वनडे की तरह मत ट्रीट कीजिए। ये टेस्ट मैच है और हमें आउट होने का इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारी जगह कोई और खिलाड़ी नहीं आने वाला। हमारी लाइफ के खिलाड़ी हम खुद हैं। तो शर्म छोड़िए, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि अगर उस दिन मैं घबरा गई होती तो आज मैं यहाँ आकर आप लोगों से बात नहीं कर सकती थी। आज मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी नहीं होती। आज मैं वो सब नहीं कर रही होती जो मैं कर रही हूँ। तो कुछ घबराहट हो सकती है, लेकिन प्लीज़ हिम्मत करिए, बिकॉज़ डिवोर्स को हमको नॉर्मल बनाना है। जैसे हम दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट डिवोर्स इज़ नॉर्मल। इफ समबडी इज़ अनहैप्पी, they should be allowed to move out of that unhappy place.